कटिहार के सहायक थाना इलाके में मिर्चाई बारी की एक ज्वेलरी शॉप से करीब 1 लाख की ज्वेलरी की ठगी सामने आई है। 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 बच्चे सुहाग ज्वेलर्स में पुराने ज्वेलरी को बदलने के बहाने से आए, दुकानदार को बातों में उलझाया और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। ठगी की इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। इन चेहरों को ठीक ठीक पहचान लीजिए। 1, 2, 3, 4। इनमें से एक औरत तो मुस्कुरा रही है, साफ साफ उसका चेहरा भी नजर आ रहा है। 2 बच्चे भी दिख रहे हैं और चश्मा लगाकर चेक साफा डाले एक शख्स सबसे कोने में बैठा हुआ है। ये 4 लोग बेहद शातिर हैं। इन लोगों ने एक झटके में 1 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये चारों लोग ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलरी देखने आए थे। दुकानदार इन्हें ज्वेलरी दिखा भी रहा है, जैसा कि आप इस सीसीटीवी में देख पा रहे हैं। इन चारों में सबसे कोने में बैठा शख्स ज्वेलरी को हाथ पे लगाता है, उनकी पहचान भी करता है। ये लोग शॉप पर पुरानी ज्वेलरी बदलकर नई खरीदना चाहते थे, लेकिन देखते देखते नई ज्वेलरी तो ले गए, पर दुकानदार को चूना लगा गए 1 लाख का, वो भी नकली ज्वेलरी देकर। सर मेरे साथ हुआ ऐसा कि 3 लेडीज 3 बच्चा और 1 जेंट्स आया मेरे दुकान पे, बोला हमको ज्वेलरी लेना है, तो हॉलमार्क का ज्वेलरी बेचते हैं क्या? तो बोले हाँ, हॉलमार्क का ही काम होता है मेरे पास। तो हम उसको दिए, चैन दिए निकाल कर, उसके बाद कान का दिए, एक जोधापुर वाला बड़ा साइज का अंगूठी लिया, एक जीन्स अंगूठी लिया 4 ग्राम का, लगभग लाख रुपए की ज्वेलरी वो हमसे लिया। उसके बदले में हमको पुराना ज्वेलरी दिया। पुराना ज्वेलरी में वो उसका बाली, अंगूठी 2 पीस और एक पेंडेंट, वो सब था। तो हम ले लिए। उसका लेने के बाद हम जो फर्स्ट प्रक्रिया होता है हम लोगों का, हम जला करके उसको अपना एक तेजाब है, खट्टा तेजाब कहते हैं उसको, उसके अंदर डाला तो उसका कलर एज इट इज रह गया, मतलब सोना का कलर दिया वो। फिर हम दोबारा गलाए, फिर उसको दोबारा जला कर दिए, तेवारा दिए, कलर ठीक था। उसके बाद हमने कसौटी पे कसा, कसौटी पे कसने के बाद भी उस पर एसिड डाला तो वो सही था, कलर सही आया, बिस्किट का कलर आया। हम बोले चलो ठीक है सोना, हम रख लिए, उसको सामान दे दिए। सामान देने के दरमियान हमको थोड़ा सा शक हुआ। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिए, बोला अपना मोबाइल नंबर दीजिए, तो मोबाइल नंबर दिया। वो अपने आप को सुरेंद्र सिंह नाम बताया, बोला हम रेलवे में गार्ड हैं। हाँ, और एक लेडीज़ थी, वो बोली मेरा हस्बैंड पुलिस में है, वो हम यहाँ कटिहार पुलिस लाइन में, मेरा घर है कैंपस के अंदर। हम लोग ठीक है कोई बात नहीं है। बिल बनाया, रीना देवी के नाम से बिल बना, बिल भी नहीं लेके गई। बिल भी नहीं लेके जाने पर उसका वो वहीं पे था। 2500 रुपये हमको पायल का दे दिया, एक पायल रख दिया। तो हम बोले कि 2500 रुपये दिए हैं ना, तो एक कान का भी वो लिया। तो हम बोले इस कान का दे करके, आपका ज्वेलरी दे करके 3000 रुपये हम पाएंगे आपके पास, आप 3000 रुपये दीजिए तब देंगे माल आपको। तो बोला नहीं उधार दीजिए। हम बोले उधार हम नहीं देंगे। तो उसको हम दे दिए, मतलब बोले आप पैसा ले गए। तो पैसा लाने के लिए कपड़ा दुकान गया, बोला एक 2-3 आदमी मेरा कपड़ा दुकान में है, सो हम कपड़ा लेकर के पैसा लेकर के आते हैं वहाँ से। तो वो लेडीज़ गई, लेट कर दी। तो वो जेंट्स, हम तब तक में माल गलाने लगे। क्या देखे, गला के देखते एक बार, गलाने जैसे लगे तो वो जेंट्स गेट से बाहर निकला। तो जैसे हम गला रहे हैं माल, जैसे वो देखा कि गलाने पे गया माल, वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जैसे हमको लगा कि माल गलाने में फोल्ड लगा, तुरंत वो जो है, हम अपना स्टाफ को बोले कि गौरव देखो कहाँ है वो, देखो तो उसका माल गड़बड़ लग रहा है। तब इतने देर में जो है वो गायब हो गया। सबसे पहले ये गैंग एक ग्रुप में आया ताकि किसी को शक ना हो। इस गैंग में बच्चे भी थे, उम्रदराज और समझदार आदमी भी था और 2 महिलाएं भी थी, जिनमें से एक का चेहरा मास्क से ढका हुआ है। ये सारे लोग एक साथ दुकान के अंदर दाखिल हुए, जिससे दुकानदार को लगा कि सभी साथ साथ हैं। फिर मास्क लगाई एक महिला ने अपने बैग से पुरानी ज्वेलरी निकाली और ज्वेलर्स के टेबल पर रख दिया। इन सब लोगों ने पुराने जेवरातों के बदले नई की मांग की, मतलब एक्सचेंज करना चाहते थे। दुकानदार ने नई ज्वेलरी निकाल कर दिखानी शुरू की, पर एक्सचेंज से पहले हर दुकानदार अपनी कसौटी पर सोने को मापता है ताकि उसकी शुद्धता का पता चल सके और भाव सही सही तय हो सके। दुकानदार को पहले तो कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका शक गहराने लगा। तब तक महिलाओं ने कपड़े खरीदने का बहाना बनाया और दुकान से बाहर निकल गई। दुकानदार एक बार फिर पुरानी ज्वेलरी की शुद्धता देखने के लिए अंदर गया। तब तक चेक साफा और चश्मा लगाया ये शख्स भी गायब हो गया। फिर लाखों बार ढूंढने के बाद इनमें से कोई नहीं मिला। गायब होने के बाद हम अपना कैमरा खंगालने के बाद मेरा माल तो मिल गया, लेकिन जो माल गया, लाख रुपए का ज्वेलरी मेरा ले गया। हाँ, लेके चला गया, वो भाग गया वहाँ से। वो भाग गया। वो सिर्फ वो बोला कि ठीक है
हम बोले कि पैसा लेकर आइए, और उसके बदले में उसका जेंट्स यहाँ खड़ा था, और जब तक माल हम गलाने लगे जेंट्स भी गेट से बाहर निकला, इतने देर में भाग गया। हाँ, पीछे स्टाफ को भेजे, पता नहीं चला कहाँ। ये सोना नहीं है, ये सोना नहीं है, ये जो है एक सोना का हाई पॉलिश चढ़ाया हुआ है इस पे, वो है। हाँ, जिसको आग में जलाने के बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कसौटी पे कसने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन काट के जब इसको हम ये कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें फॉल्ट है। गलाने के बाद तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, ये गिल्लेट के समान है, मतलब सोना नहीं है। सोना है ही नहीं है। मतलब ये ठग लिया आपको। हाँ, ये ठग लिया, पूरी तरह से ठग लिया, और इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, इतना परेशान जिसका जवाब है। अभी तो लॉकडाउन से हम लोग उठे हैं, उठने के बाद अभी सावन भादो था, इससे खत्म है, उसके बाद अभी जो भी हुआ तो बर्बादी हो गई लगभग। इसमें तो खैर कुछ निकलना है नहीं, अगर 10 ग्राम माल है तो मतलब 400-500 मिली निकलेगा, इसमें से निकले तो निकले, नहीं तो नहीं निकलेगा। मोटा मोटी लाख रुपए का हमको चूना लग गया। ये पूरी वारदात सहायक थाना अंतर्गत शगुन ज्वेलर्स में हुई है। एक बार फिर इन लोगों को पहचान लीजिए, इनके चेहरों को अपनी आंखों में बिठा लीजिए, और कहीं भी अगर आपके आसपास ये दिख जाएं तो इनसे सावधान रहिए, पुलिस को खबर करिए। फिलहाल शगुन ज्वेलर्स के संचालक ने इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी है, और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।